आज का हमारा टॉपिक है अबाउट स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। तो अमंग स्पाइसेस यानी कि मसालों में जो फर्स्ट स्पाइसेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिनेमन। सो द बॉटनिकल नेम ऑफ सिनेमन इज सिनेमोमम वेरम। इट बिलोंग्स टू फैमिली लॉरेसी एंड वर्नैकुलर नेम या देसी नाम जो सिनेमॉन का है वो है दालचीनी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अबाउट सिनेमॉन। सिनेमॉन इज द ड्राइड इनर बार्क ऑफ सिनेमोमम वेरम। सिनेमोमम वेरम का जो अंदर की छाल होती है, बार्क होती है, सूखी हुई छाल जो है उसको हम मसाले के रूप में काम में लेते हैं। नाउ इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पाइसेस नोन टू मैनकाइंड। सबसे पुराने मसाला जो हम इंसान जानते हैं उनमें से एक है दालचीनी या सिनेमॉन। इट वॉज नोन टू इजिप्शियंस सिंस 2000 BC। इजिप्ट के लोगों को 2000 BC से इसके बारे में ज्ञात था। फॉर सेंचुरीज इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ ब्रेथ स्वीटनर, और कई सालों से, कई सेंचुरीज से इसे ब्रेथ स्वीटनर के रूप में काम में लिया गया। द प्लांट इज़ नेटिव टू श्रीलंका एंड साउथ इंडिया। अगर हम इसकी बात करें कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो सिनेमन या दालचीनी श्रीलंका या साउथ इंडिया का नेटिव प्लांट माना जाता है, बट इज़ नाउ वाइडली कल्टिवेटेड इन सिशेल्स, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, केन्या, तंजानिया, वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अमेरिका। ये सारे वो देश हैं जहाँ पर इसको वाइड रूप में कल्टीवेट किया जाता है। एट प्रेजेंट श्रीलंका अलोन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नियरली 60% ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ सिनेमन। आज की डेट में श्रीलंका अकेला कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है अबाउट 60% वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है सिनेमन का, वो हमको केवल श्रीलंका से ही मिलता है। भारत की बात करें तो भारत में सिनेमन या दालचीनी वाइडली कल्टीवेट की जाती है केरला में और वेस्टर्न घाट्स में। सिनेमॉन प्लांट इज अ स्मॉल एवरग्रीन ट्री। छोटा सा एवरग्रीन ट्री होता है इसका जो पौधा है, जिसकी हाइट 9 से 15 मीटर तक देखी जाती है। द लीव्स आर लेदरी। इसकी जो पत्तियां हैं वो चरमिल होती हैं, डार्क ग्लॉसी ग्रीन रंग की होती हैं, चमकदार ग्रीन रंग की होती हैं और हाईली एरोमेटिक होती हैं, यानी कि उनमें से एक बहुत ही अच्छा एरोमा या स्मेल निकलती है। द स्मॉल येलो फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्सिलरी एंड टर्मिनल पेनिकल्स एट द एंड्स ऑफ ट्विग्स। डंडियों के या ट्विग्स के एक्सिलरी या टर्मिनल पेनिकल्स में से छोटे येलो रंग के फ्लावर्स देखे जाते हैं। द फ्रूट इज़ ब्लैक। अगर फल की बात करें तो ब्लैक कलर का, ओवल शेप का, वन सीडेड यानी कि सिंगल सीडेड फ्लैशी बेरी इसका फ्रूट होता है। द प्लांट प्रेफर अ हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ये जो पौधा है दालचीनी का हॉट और मॉइस्ट नमी युक्त क्लाइमेट को प्रेफर करता है और सबसे बेस्ट ग्रोथ शो करता है लो एल्टीट्यूड्स पर ऑन पुअर वाइट सैंड्स, यानी कि सफ़ेद रंग की जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें ये ग्रो करता है। इट प्रेफर्स एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड 200 to 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। सिनेमन इज़ यूजुअली प्रोपगेटेड बाय सीड्स। जनरली इसका प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, लेकिन प्लांट्स कैन ऑल्सो बी रेज्ड बाय कटिंग्स ऑफ यंग शूट्स। यंग शूट्स की कटिंग्स के द्वारा भी हम इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। लेयरिंग के द्वारा भी हम इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, या फिर जो पुरानी रूट स्टॉक्स होती हैं इसकी, उनको डिवाइड करके, उनके टुकड़े करके भी हम इसको प्रोपगेट या इसका प्रवर्धन कर सकते हैं। नाउ द सीडलिंग्स आर रेज्ड इन द नर्सरी। अगर हम सिनेमन का प्रोपगेशन या प्रवर्धन बीजों के द्वारा कर रहे हैं तो बीजों से जो हमको सीडलिंग्स मिलते हैं उनको हम नर्सरी में पौध को उगाते हैं, और उसके बाद जो हमको सीडलिंग्स रेज हुए मिलते हैं उनको हम प्लांट करते हैं सूटेबल शेल्टर्ड कंडीशंस में, राइट। 2 or 3 years आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग करने के 2 से 3 साल के बाद द प्लांट्स आर कट बैक। दोबारा से हम प्लांट्स में कटिंग करते हैं। इन द प्रोसेस द स्टेम्स आर कट विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ ग्राउंड एंड कट सरफेस आर कवर्ड विद द अर्थ। तो इस प्रोसेस में जब हम कटिंग कर रहे हैं उस दौरान स्टेम्स को
ग्राउंड से कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई से कट किया जाता है और जो उसकी कटी हुई सतह होती है उसको वापस से मिट्टी के द्वारा ढक दिया जाता है। दिस एनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू शूट्स। ऐसा करने से नई शूट्स का फॉर्मेशन होता है। द फर्स्ट क्रॉप ऑफ सिनेमन इज ऑब्टेन्ड व्हेन द प्लांट इज 2 to 2.5 मीटर इन हाइट। सबसे पहला फसल हमको सिनेमन की मिलती है जब पौधा 2 से 2.5 मीटर हाइट ऑब्टेन कर लेता है। द प्लांट्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन। पौधे को जमीन के पास से कट किया जाता है बारिश या बरसात के सीजन में, जब इसकी जो बार्क है, इसकी जो छाल है, उसको हम इजीली निकाल सकते हैं या पील ऑफ कर सकते हैं। द लॉन्ग स्ट्राइप्स ऑफ बार्क आर पील्ड ऑफ केयरफुली। सबसे पहले हम इसकी जो छाल की लंबी लंबी जो स्ट्राइप्स होती हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक उखाड़ लेते हैं, पील्ड ऑफ कर लेते हैं। लेफ्ट कवर्ड फॉर सम टाइम टू अलाउ फर्मेंटेशन, और उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो सके। द कॉर्क इज देन रिमूव्ड। उसके बाद हम उसमें से कॉर्क को हटा लेते हैं, बार्क में से, छाल में से, एंड थरली क्लीन्ड, और उसको साफ कर लेते हैं। द स्ट्राइप्स आर देन अलाउड टू ड्राई, और फिर हम इन स्ट्राइप्स को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। द रोल्ड ड्राई स्ट्राइप्स नोन एज क्विल्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द बार्क। उसके बाद जो सूखी हुई और रोल हुई जो इसकी स्ट्राइप्स होती हैं, जिन्हें हम क्विल्स कहते हैं, उनको ग्रेड किया जाता है, उनकी छंटनी की जाती है बार्क की थिकनेस यानी कि मोटाई के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से, कलर के हिसाब से, एंड अरोमा के हिसाब से हम उनकी छंटनी कर देते हैं। गुड क्विल्स शुड बी अबाउट 1 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मिलीमीटर थिक। 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 मिलीमीटर मोटी क्विल्स जो होती हैं उनको अच्छा या बेस्ट माना जाता है। द ब्रेकेज ऑफ क्विल्स ड्यूरिंग ग्रेडिंग एंड स्मॉलर पीसेस लेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ क्विल्स कॉन्स्टिट्यूट क्विलिंग्स। नाउ कुछ क्विल्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं ग्रेडिंग के दौरान, और छोटे छोटे टुकड़े जो क्विल्स के होते हैं, जिनको क्विल्स प्रिपेयर करने के बाद जो बच जाते हैं, उन्हें हम क्विलिंग्स कहते हैं। द इनर बार्क ऑफ ट्विग्स and twisted shoots which cannot give straight quills or quillings of normal length are called featherlings. Now twigs के जो inner bark होती है और twisted shoots होती हैं, जिनसे कि हमको सीधी quills नहीं प्राप्त होती या जिनसे हमको quillings normal length की प्राप्त नहीं होती, उन टुकड़ों को हम featherlings कहते हैं। और जो लास्ट ग्रेड होती है दालचीनी की, उन्हें हम चिप्स कहते हैं। इनके अंदर वो बार्क होती है जो कि हमको थिक ब्रांचेस से प्राप्त होती है या थिक स्टेम से हमको प्राप्त होती है, तो ये लास्ट ग्रेड होती है और इसे हम चिप्स कहते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो सिनेमन के अंदर 9.9% मॉइस्चर, 4.6% प्रोटीन, 2.2% फैट्स, 20.3% रेशे यानी कि फाइबर्स, 59.5% कार्बोहाइड्रेट्स, 3.5% टोटल ऐश, 1.6% कैल्शियम, 0.05% फॉस्फोरस, 0.004% आयरन होता है। इसके अलावा 0.01% सोडियम, 0.4% पोटेशियम इसके अंदर देखने को मिलता है। इनके अलावा विटामिन B1, B2, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन ए भी इनके अंदर देखा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है इसकी सिनेमन की, इट इज़ अबाउट 355 कैलोरीज पर 100 ग्राम। द प्रिंसिपल एरोमेटिक सब्सटेंस जो सिनेमन का बार्क का होता है, इट इज़ सिनेमिक एल्डिहाइड। इसकी जो एरोमेटिक सब्सटेंस यानी कि जिससे इसके अंदर जो स्मेल प्रेजेंट होती है दालचीनी में, वो एक एरोमेटिक सब्सटेंस की वजह से होती है और वो है सिनेमिक एल्डिहाइड। इसके अलावा इसमें यूजिनॉल और कुछ और सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं जो इसको अरोमा प्रोवाइड करते हैं। सिनेमन इज यूज्ड एज अ स्पाइस और कंडिमेंट। स्पाइस मसाले के रूप में या कॉन्डिमेंट के रूप में हम इसे काम में लेते हैं। इट इज़ एस्ट्रिंजेंट, स्टिमुलेंट एंड कार्मिनेटिव। पाउडर्ड फॉर्म में सिनेमन जो है दालचीनी का जो पाउडर होता है, इट इज़ यूज्ड इन चॉकलेट्स एंड परफ्यूम्स। It has the property of checking nausea and vomiting. Cinnamon bark oil is used for flavoring confectionery, liqueurs, soaps and pharmaceuticals. Cinnamon leaf oil is also used in perfume and flavoring industries.
हमारा नेक्स्ट जो स्पाइस है वो है क्लव। बॉटनिकल नेम ऑफ क्लोव इज सिजीजियम एरोमेटिकम। इट बिलोंग्स टू फैमिली मिर्टेसी एंड वर्नाकुलर नेम ऑफ क्लोव इज लॉन्ग। Clove of commerce is a dried unopened floral bud of an evergreen tree Syzygium aromaticum। तो जनरली जो हम क्लोव या लौंग काम में लेते हैं वो ड्राई यानी कि सूखा हुआ और अनओपन्ड यानी कि बंद फ्लोरल बड होता है एवरग्रीन ट्री का, जिसका बॉटनिकल नेम है Syzygium aromaticum। इट इज इंडिजिनस टू स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड्स एंड मोलक्कास। French introduced clove into Mauritius and Reunion in 1770। सबसे पहले इसको फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस किया था मॉरिशियस में और रियूनियन में 1770 में, जहाँ से वो ले जाया गया ज़ंज़ीबार तक। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू श्रीलंका। क्लोव को या लौंग को इंट्रोड्यूस किया था श्रीलंका में 1796 में और भारत में इसका इंट्रोडक्शन हुआ 1800 AD में। और ये किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। टुडे ज़ंज़ीबार और पेम्बा आइलैंड्स, मेडागास्कर और इंडोनेशिया ये लार्जेस्ट क्लोव प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं पूरे विश्व के अंदर। क्लोव इज़ ऑल्सो ग्रोन टू स्मॉल एक्सटेंट इन श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया एंड हेटी। भारत में बात करें तो इट इज़ मेनली ग्रोन इन नीलगिरीज, तनबासी हिल्स एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु and Kottayam and Quilon districts in Kerala। Now it is a small evergreen tree which is 12 to 15 meter in height with a large number of branches। छोटा साइज का एवरग्रीन पेड़ होता है इसका, जो कि 12 से 15 मीटर हाइट का होता है और जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेज यानी कि शाखाएं देखी जाती हैं। स्प्रेडिंग फ्रॉम नियर द बेस इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये बेस से ऊपर की तरफ देखने को मिलती हैं। द लीव्स आर ऑपोजिट, ग्लैब्रस एंड डॉटेड विद ऑयल ग्लैंड्स। इसकी पत्तियां ऑपोजिट होती हैं, ग्लैब्रस होती हैं और इनमें डॉट्स प्रेजेंट होते हैं ऑयल ग्लैंड्स के। द क्रिम्सन फ्लावर्स आर बोर्न इन टर्मिनल साइन्स। नाउ इन कल्टिवेटेड स्टेट द फ्लावर्स डू नॉट ओपन। कल्टिवेटेड अवस्था में इसके जो फूल होते हैं वो खुलते नहीं हैं। द राइपेंड फ्रूट इज पर्पल ड्रूप, और इसका जो पका हुआ फल होता है वो पर्पल कलर का ड्रूप कहलाता है। द सीड इज ऑब्लोंग एंड ग्रूव्ड ऑन वन साइड। ऑब्लोंग होता है इसका बीज और एक तरफ से सांचेदार यानी कि ग्रूव्ड होता है। क्लव थ्राइव्स बेस्ट इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सबसे बेस्ट ग्रोथ शो करता है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में विद वार्म ह्यूमिड कंडीशंस। इट ग्रोज बेस्ट इन डीप वॉल्केनिक लोमी सॉइल। नाउ clove requires an annual rainfall of 150 to 250 centimeter and mean temperature of 16 to 38 degree Celsius। अगर इसके प्रवर्धन की बात करें तो क्लोव इज प्रोपोगेटेड बाय सीड्स विच आर यूजुअली सोन इन शेडेड नर्सरी। बीजों के द्वारा इसका प्रवर्धन होता है जिनको नर्सरीज में उगाया जाता है। गुड डीप ड्रेनेज इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। Now the tree begins to bloom at an age of 8 to 9 years। 8 से 9 साल की उम्र में इसका जो पेड़ होता है वो ब्लूम करता है, लेकिन फुल बियरिंग इसके अंदर जो अच्छी तरह से फल और फूल आते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं जब पेड़ लगभग 20 साल का हो जाता है। अनओपन्ड फ्लावर बर्ड्स आर हैंड पिक्ड। इसके जो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं उनको हाथ से पिक किया जाता है when they are dull red in color। जब वो डल रेड रंग के हो जाते हैं तो इनको हाथ के द्वारा उखाड़ लिया जाता है। क्लव कंटेन मॉइस्चर, प्रोटीन, volatile oil, fats, crude fiber, carbohydrates, mineral matter, vitamins, vitamin B1 and B2, niacin, vitamin C, vitamin A, ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा, फैट इसके अंदर देखने को मिलता है, क्रूड रेशे फाइबर्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और मिनरल मैटर्स देखने को मिलता है। वाइटामिन के अंदर वाइटामिन B1 और B2 इसके अंदर प्रमुखतः देखा जाता है। इसके अलावा नियासिन, विटामिन C और विटामिन A भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है।
कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो है 430 कैलोरीज पर 100 ग्राम। इसके अलावा अगर हम यूजेस की बात करें तो क्लोव आर वेरी एरोमेटिक होता है ये। इट कंटेन्स अ फाइन फ्लेवर, इसमें एक बहुत ही फाइन फ्लेवर भी पाया जाता है। एंड इम्पार्ट्स वार्मिंग क्वालिटीज़, और इसके अंदर गर्मी प्रदान करने की क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड प्रोडक्ट्स को फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए लौंग के तेल को काम में लिया जाता है। एंड कई सारे फर्मेंटेड बेवरेजेस में, ड्रिंक्स में भी इसको काम में लेते हैं। इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ गार्गल्स, गरारे करने के लिए भी हम इसको इंग्रेडिएंट के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा च्युइंग गम्स जो होती हैं उनमें भी क्लोव को काम में लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सेंटिंग द सोप्स, साबुन जो होते हैं उनको सेंट प्रोवाइड करने के लिए, खुशबू प्रोवाइड करने के लिए, ओडर प्रोवाइड करने के लिए भी हम इसे काम में लेते हैं। और परफ्यूमरीज में परफ्यूम्स बनाने के लिए भी क्लोव को काम में लिया जाता है।